जैसे हर इंसान के सपने होते हैं कि बड़े होके ये बनेंगे वो बनेंगे, पहले मुझे पायलट बनना था, फिर मुझे डॉक्टर बनना था और फिर मुझे बिजनेस वूमन बनना था। मुझे भी नहीं पता कि ये ख्याल मेरे दिमाग में कहाँ से आया। मुझे लगा था कि बस ये करके चीजें सेट हो जाएंगी एंड आई विल बिकम फेमस, मेरे को बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाएगी, पैसे आ जाएंगे, जितने भी घर पे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरीके की लाइफ आपको चाहिए वो आपको खुद ही बिल्ड करनी है, बिकॉज हमारे पास एज सच आपको देने के लिए कुछ नहीं है। यू हैव टू बिल्ड अ लाइफ फॉर योरसेल्फ। तब एक सटल प्रेशर भी आया मेरे हेड पे कि यार धैर्य, यू हैव टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मुझे चूज करना पड़ा। दुनिया में शायद कोई ही ऐसा एक इंसान होगा जिसे सक्सेसफुल नहीं बनना है अपनी जिंदगी में। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आपको मनी, फेम और सक्सेस मिले, तो हर इंसान इस दुनिया में इन तीनों का जवाब हाँ ही बोलेगा। एंड जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, मेरे भी कुछ सपने थे। एंड जब से मैं ऑलमोस्ट 10 साल की थी, मुझे अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना था। आई वांटेड टू बी अ बिजनेस वूमन फ्रॉम द टाइम आई वाज 10 years ओल्ड। एंड जैसे हर इंसान के सपने होते हैं कि बड़े होके ये बनेंगे वो बनेंगे, पहले मुझे पायलट बनना था, फिर मुझे डॉक्टर बनना था और फिर मुझे बिजनेस वूमन बनना था। मुझे भी नहीं पता कि ये ख्याल मेरे दिमाग में कहाँ से आया, पर मुझे लगता है कि मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से एक ऐसे माइंडसेट के साथ बड़ा किया था जहाँ पर मुझे बोला गया था कि मेरी एजुकेशन, जो कि मेरी पढ़ाई है, और मेरा करियर, उसे मुझे हमेशा टॉप नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना है। और अगर मैंने अपने करियर पे फोकस कर लिया तो मैं एक ऐसा लाइफस्टाइल जी पाऊंगी जैसा कि मैं चाहती हूँ और मेरी एक लाइफ अच्छी होगी। ये मुझे एज अ 5th ग्रेड स्टूडेंट मेरी मम्मी ने समझाया था। और जब से उन्होंने मुझे वो समझाया, वो मुझे वही चीज बार बार याद दिलाती थी, हफ्ते में एटलीस्ट एक बार, जब तक मैं 16 या 18 साल की नहीं हुई थी, जब मुझे इंजीनियरिंग में अपनी स्ट्रीम चूज करनी थी। एंड इस चीज का मेरी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। बिकॉज आप सोचिए, अगर कोई इंसान एक चीज बार बार सुन रहा है तो उनके दिमाग में रह जाती है। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ही इक्वेशन था कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, करियर पे फोकस करना है, एजुकेशन पे फोकस करना है, बिकॉज दैट विल लीड मी टू हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल एंड आई कैन गिव अ गुड लाइफस्टाइल टू माय पेरेंट्स एंड फैमिली एज वेल। तो मैंने बस इस इक्वेशन को लाइफ में लेके एकदम ब्लाइंडर्स ऑन करके विथ नो डिस्ट्रैक्शन यही चीज फॉलो की है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। एंड मुझे लगा था कि बस ये करके चीजें सेट हो जाएंगी एंड आई विल बिकम फेमस, मेरे को बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाएगी, पैसे आ जाएंगे, जितने भी घर पे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। और कुछ हद तक वो सॉल्व हो जाती हैं, बट इस पूरी जर्नी में बहुत हर्डल्स भी आते हैं जो आप पहले जब स्टार्ट करते हो जर्नी, आप सोचते हो कि सब स्मूथ होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे यही याद है कि मेरी फैमिली में मुझे मेरी मम्मी यही बोलती थी कि धैर्य, जिस तरीके की लाइफ आपको चाहिए वो आपको खुद ही बिल्ड करनी है, बिकॉज हमारे पास एज सच आपको देने के लिए कुछ नहीं है। यू हैव टू बिल्ड अ लाइफ फॉर योर सेल्फ। एंड अगेन, जब आप एक इतनी यंग एज पे ऐसी चीजें सुनते हो तो लोग मेरे से पूछते हैं, आप में मोटिवेशन कहाँ से आई धैर्य, या हाउ यू सो फोकस्ड ऑन योर करियर, या आप इतने पैशनेट क्यों हो। यार, जब आपके पास कुछ बना बनाया नहीं होता है ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको चीजों को अपने कंट्रोल में खुद लेना होता है एंड यू हैव टू गो एंड गेट थिंग्स फॉर योरसेल्फ। मुझे पता था मुझे प्लेटर पे कुछ नहीं मिलने वाला है, राइट। एंड वहां से स्ट्रगल शुरू हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज में आई वॉज ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट, पढ़ाई में अच्छी थी, अच्छे ग्रेड्स आते थे, सब बढ़िया था। आई ऑल्सो स्टडीड एट द टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, बट तब भी फाइनेंशियली फीस भरने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बिकॉज घर पे सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एंड मेरी मम्मी की वजह से ही मेरी और मेरी सिस्टर की एजुकेशन कंप्लीट हो पाई है। इफ इट वाज नॉट फॉर हर सपोर्ट एंड हर फ्रेंड सपोर्ट, हम दोनों की एजुकेशन ही पूरी नहीं हो सकती थी, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस वर दैट बैड। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि सिचुएशन एक्चुअली कितनी सीरियस है एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी टू डू वेल इन लाइफ, राइट। एंड तब एक सटल प्रेशर भी आया मेरे हेड पे कि यार धैर्य, यू हैव टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इवन हार्डर देन आई वाज डूइंग। एंड पर मुझे रियलाइज हुआ कि यार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चूज तो कर ली, बट मार्क्स भी अच्छे आ रहे, पर ये फुल टाइम मुझे नहीं करना है। लाइक मुझे फुल टाइम जॉब एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं करनी थी। तब मैं और सोचने लगी फिर लाइफ में क्या करना है, बिकॉज इतनी मेहनत से तो फीस अरेंज हो पाई है, अब उसमें भी इफ आई डोंट मेक द मोस्ट ऑफ इट तो फिर यार कुछ फायदा ही नहीं है। तब पता चला कि कोडिंग में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट है ही नहीं मुझे, और उधर ही पूरी आधी जनता कोडिंग की तरफ एनआईटी कंपनीज में जॉब लेने के लिए भाग रही थी। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मुझे
चूज करना पड़ा कि अगर मैं कोडिंग की तरफ भी नहीं जा रही हूँ आईटी इंडस्ट्री में, ना मैं अपनी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी लाइफ में। एंड तब मैंने ये बहुत ज़्यादा थॉट देने के बाद डिसाइड किया कि मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, बट बहुत सारे रिजेक्शंस आए, बिकॉज एक टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कोई भी एक मैनेजमेंट इंटर्नशिप नहीं देना चाहता था। कुछ 60 से 70 कंपनियों ने मुझे रिजेक्ट किया होगा, ये बोल के आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपकी प्रोफाइल ही रेलिवेंट नहीं है। और तब मुझे बहुत डिसहार्टनिंग लगता था, बिकॉज मैं सोच रही थी कुछ पेड इंटर्नशिप्स लेके अगर मैं भी कुछ पैसे कमा सकती हूँ तो सही होगा, और मुझे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और मैं अपना करियर पाथ भी चूज कर पाऊंगी, पर कुछ हो ही नहीं रहा था। एंड देन अल्टीमेटली एक इंटर्नशिप मुझे मिली 70 रिजेक्शंस के बाद, 65-70 रिजेक्शंस के बाद। दैट चेंज्ड थिंग्स फॉर मी, राइट, बिकॉज उस एक इंटर्नशिप में जब मैं सिलेक्ट हुई, उसके बाद मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की, और उन इंटर्नशिप्स को करने की वजह से मुझे बहुत क्लैरिटी मिली कि मुझे लाइफ में करना क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। तो मैंने हर फील्ड में इंटर्नशिप की है, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, ऑपरेशंस हो, कंटेंट राइटिंग हो, यू नेम इट, एंड आई हैव डन एन इंटर्नशिप इन इट। एंड वो इंटर्नशिप्स करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, जब प्लेसमेंट शुरू होने वाली थी, कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग में मुझे इंटरेस्ट है और ये मैं कर सकती हूँ। अब मुझे लगा था लाइफ सेट है, मुझे पता चल गया लाइफ में क्या करना है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट जस्ट देन मुझे पता चला कि अब तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आप अप्लाई कर रहे हो मैनेजमेंट कंपनीज में, तो वो पहली बात तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से रिक्रूट ही नहीं करती हैं बच्चों को, जो करती भी है बहुत कम है। जैसे 800 कंपनीज में से सिर्फ 20 कंपनी मेरे कॉलेज में मैनेजमेंट रोल्स के लिए आ रही थी, ओनली 20। एंड आई वाज लाइक, यार मेरे पास मतलब सिर्फ 20 चांस है एक नौकरी लेने के। एंड ऐसा नहीं था मैं नौकरी लूं या ना लूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नौकरी तो चाहिए ही थी, बट अ वेल पेइंग जॉब टू सस्टेन, राइट। एंड तब मुझे हिट हुआ कि सैलरी पैकेजेस बिल्कुल भी लुक्रेटिव और हाई नहीं होते हैं मैनेजमेंट कंपनीज के, जो कि एक मिथ है मार्केट में, स्पेशली अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। आप एमबीए स्टूडेंट और फिर आप बिग फोर्स बिग थ्रीज को ज्वाइन करते हो, यस आपको बड़े अच्छे खासे पैकेज मिलते हैं। और मुझे पता चला कि केपीएमजी जैसी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी फॉर अ टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग रोल आई वॉज गेटिंग पेड जस्ट 4 lakhs पर एनम। वो मेरी सीटीसी थी। स्टाइपेंड मेरी 15,000 होने वाली थी। इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम जॉब ऑफर मिला था, वो भी इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। बॉम्बे जैसे शहर में 15,000 रुपए में सर्वाइव करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड आई रिमेंबर द डेज जब बॉम्बे जैसे शहर में मैं एक पीजी में रहती थी, एंड इतना सा मेरा शेयरिंग बेड होता था, लिटरली इतना सा रूम था, 3 बेड ऐसे लगे हुए थे, एंड आई हैव टू शेयर दैट रूम, कॉमन बाथरूम। एंड उस बस बेड का ही 10,000 रुपए मैं रेंट देती थी, 15,000 तो स्टाइपेंड थी, 8,000 तो मेरे आने जाने के ऑटो में रोज लग जाते थे ट्रैवल के, 5-6 हज़ार खाने के। तो फैमिली को वापस पैसे दे पाना तो दूर की बात है, मैं उनसे हर महीने 5,000 रुपए मांग रही थी। एंड बीइंग एन ओवर एम्बिशियस गर्ल, ऑलवेज बीइंग गुड विथ हर स्टडीज, एंड जो मेरे बिग गोल्स थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये कुछ भी एड अप नहीं हो रहा था। एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विथ वेयर आई वॉज इन लाइफ। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था दैट आई एम अ फेलियर। मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, इतना पोटेंशियल जब मेरे अंदर है तो मुझे पैसे मांगने क्यों पड़ रहे। चलो अगर आप दे नहीं सकते हो अपने माँ बाप को, आप एटलीस्ट उनसे मांगो तो नहीं, राइट। तो तब मैं सोचने लगी कि लाइफ में अब क्या करना है। इंटर्नशिप के 6 महीने निकल गए, बीच में पैंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, पूरी दुनिया इतने डिफिकल्ट दौर से गुजर रही थी। उसके बीच में मैं ये सोच रही थी कि लाइफ में क्या करना है और पैसे मैं कैसे कमा सकती हूँ और स्टेबल कैसे हूँ। और कोरोना मेरे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के लिए नहीं थी और बहुत नुकसान भी हुआ है लोगों का, बट द पैंडेमिक चेंज्ड माई लाइफ, राइट। जब पैंडेमिक आया, जब लॉकडाउन हुआ, मुझे वापस मेरी नानी के घर जाने का मौका मिला, बिकॉज हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि अब पता था अब दुनिया तो बंद है, कहीं आना जाना हो नहीं सकता, तो हमने सोचा उनके साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। उस पॉइंट पे मेरी लाइफ चेंज हुई, क्योंकि जब मुझे ज्यादा टाइम मिला सोचने के लिए कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर और क्या स्किल सेट है, सब बदला। मुझे पता चला कि लिंक्डइन नाम का एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, जिसको ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। उधर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड एज अ प्रोफेशनल आपको बनाना चाहिए और एक थॉट लीडरशिप बिल्ड होती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जॉब बोल लो, इंटर्नशिप बोल लो। इवन इफ आपको अपने एक पर्सनल ब्रांड या थॉट लीडरशिप बनानी है, वो हो सकती है, आप पैसे कमा सकते हो उस प्लेटफॉर्म पे। ये सब सुन के आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था। मोस्टली आपने अभी भी जो लोग ये सुन रहे होंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम
एंड ये दुनिया बहुत सुनते हैं हम इस दुनिया के बारे में, राइट? फुल टाइम यूट्यूबर्स, फुल टाइम इंस्टाग्रामर्स, ये एक कॉमन चीज है। पर लिंक्डइन पे क्रिएटर बनना, लिंक्डइन पे कंटेंट बनाना, ये एक बहुत नई दुनिया थी। मैंने इसे एक्सप्लोर करना शुरू किया सितंबर 2020 में। और सितंबर 2020 में जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, मेरी जॉब चल रही थी, मैंने जस्ट जॉब स्टार्ट की थी फुल टाइम केपीएमजी के साथ, एंड साइड पे मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया with no understanding of what is content creation, what is personal branding, what is influencers, influencer marketing, क्या होते हैं followers, कुछ नहीं पता, just start कर दिया, right? And I'm so glad मैंने वो start किया, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने कभी भी अपनी जर्नी में मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा ही नहीं है। बिकॉज जब आप, मुझे लगता है, पैसे कमाने के लिए कोई चीज स्टार्ट नहीं करते हो, पैसे उसका बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं। मुझे ऑब्वियसली ये फिगर आउट करना था कि मैं बेटर कैसे बनूं और मैं और फाइनेंशियली स्टेबल कैसे बनूं। पर जब मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया, मेरा एम ये नहीं था लिंक्डइन से मुझे पैसे मिले, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था लिंक्डइन से पैसे मिलते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस फील्ड में सक्सेसफुल हुई, क्योंकि मैंने उस पर कभी वो एक्सपेक्टेशन डाली ही नहीं कि इससे पैसे आएंगे या नहीं, कुछ मिलेगा या नहीं। एंड मैंने कंटेंट डालना शुरू किया, धीरे धीरे मुझे समझ में आया बहुत सारे लोग एक्चुअली जानना चाहते हैं कि मैंने अपना रेज्यूमे कैसे बनाया था, मुझे 25 इंटर्नशिप कैसे मिली, मैंने एक बिग 4 की जॉब कैसे क्रैक की बिना एमबीए के, और सबका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और तब मुझे पता चला, यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं और इनको टिप्स चाहिए कि करियर में आगे कैसे बढ़े, अपस्किल कैसे करें, अपने आप का एक बेटर वर्जन कैसे बने। तो उधर से मुझे पता चला कि इस फील्ड में मैं कंटेंट बना सकती हूँ। तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया सितंबर 2020 में, आज से 4 साल पहले, जो कि कोई नहीं कर रहा था। एंड दैट बिकेम माई अनफेयर एडवांटेज, राइट? वो एक चीज जो आपको दूसरों से एक स्टैंड आउट करवाती है, वो मेरे लिए ये थी कि कोई भी वीडियोस नहीं बना रहा था एटलीस्ट इंडिया में, और मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया लिंक्डइन पे। लोगों को वीडियोस बहुत अच्छी लगने लगी। देखते ही देखते इन नो टाइम मेरे ऑलमोस्ट 500 फॉलोअर्स से 15,000 फॉलोअर्स हो चुके थे इन लेस देन प्रोबेबली 2-3 मंथ्स। मेरी वीडियोस हर जगह वायरल हो रही थी लिंक्डइन पे, एंड मुझे पता तक नहीं था 15,000 फॉलोअर तक कि मेरे 15,000 फॉलोअर हो गए। फिर मुझे ही मेरे एक फॉलोअर ने बताया कि मैम आपके 15,000 फॉलोअर्स हैं, आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए और आपको और कंटेंट बनाना चाहिए, आपको रेगुलर होना चाहिए, आप इससे पैसे कमा सकते हो। एंड लिटरली तब मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया, और ये भी सोचा कि ओके, ये एक मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी या एक फुल टाइम करियर ऑप्शन हो भी सकता है। इससे पहले मैंने बिल्कुल कंसिडर नहीं किया था। और फिर चीजें बदली। बहुत सारे कॉलेजेस के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफिसर्स, एडटेक स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और मार्केटिंग टीम्स ने मुझे रीच आउट करना शुरू किया। वो बोलने लगे, धैर्य कि आप हमारे लिए सेशंस क्यों नहीं लेते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्यूरेट करो, कोचिंग करवाओ हमारे बच्चों को। फिर बहुत सारे ब्रांड्स जो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे कैंपेन्स चला रहे थे, वो आके मुझे अप्रोच करने लगे दैट वी वांट टू ऑनबोर्ड यू एज एन इन्फ्लुएंसर, और हम चाहते हैं कि आप हमारे ब्रांड के बारे में पोस्ट करो और आपको पैसे मिलेंगे इस चीज के। और मैं लिटरली इतनी शॉक्ड और अमेज्ड कि ऐसा भी होता है कि आपको लिंक्डइन पे लिखने के और वीडियो बनाने के पैसे देते हैं, वो भी इतने रेप्यूटेड ब्रांड्स, राइट? आज भी लोगों को नहीं पता है कि लिंक्डइन क्रिएटर्स एक्चुअल में, लिंक्डइन क्रिएटर इकोनॉमी कितनी बूमिंग है, क्या स्कोप है उसका, और आप कैसे पैसे कमा सकते हो। तो ऐसे ही देखते देखते प्रोग्रेस हुई। इन नो टाइम 3 साल में मैंने 600 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट टॉक्स, वेबिनार्स दिए। एंड पहले 100-200 स्टूडेंट्स को, और पहले 100 टॉक्स जो मैंने दिए वो सारे प्रो बोनो थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि मैंने कहा, मैंने पैसे के बारे में कभी नहीं सोचा। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद जब लोग मुझे बोलने लगे कि धैर्य आपको इसके लिए चार्ज करना चाहिए, योर टाइम इज वैल्यूएबल, तब मैंने 100 टॉक्स के बाद 200 स्टूडेंट्स को फ्री में मेंटर करने के बाद चार्ज करना शुरू किया, वो भी बहुत नॉमिनल अमाउंट, क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब थी। तो मेरा माइंडसेट यही था, यार मैं इससे पैसे क्यों कमाऊं, राइट? एक बेसिक नॉमिनल चार्ज रख लेती हूँ ताकि सीरियस लोग आए। तो तब भी भावना पैसे कमाने की नहीं थी, और मुझे इसलिए लगता है मैं सक्सेसफुल हो पाई, या सक्सेसफुल ना कहो, बस जो भी कर रही थी उसमें मुझे मजा आने लगा। देखते ही देखते मुझे रियलाइज हुआ कि 2 साल बीत चुके थे। मैं अपना जो धैर्य डिकोड्स का इनिशिएटिव था, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जहाँ पे हम कोचिंग्स एंड प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, एडटेक स्टार्टअप्स के लिए और बहुत सारे कंपनीज के लिए, वो एक्सपैंड हो रहा था। उसके साथ साथ कंटेंट जर्नी भी लिंक्डइन से इंस्टाग्राम पे मैंने एक्सपैंड कर दी थी। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके थे धैर्य डिकोड्स को एज अ साइड हसल में परसू कर रही थी। एंड फिर जून 2022 में मैंने अपनी फुल टाइम जॉब केपीएमजी के साथ क्विट की। आज ऑलमोस्ट इस बात को 2.5 years हो चुके हैं। अब मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन और करियर कोचिंग करती हूँ। एंड
मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश रही हूँ जितने मैं पिछले 4 सालों में रही हूँ, जिस दिन से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया और जिस दिन से मैं स्टूडेंट्स को मेंटर कर रही हूँ। जब आपको पता चलता है कि आपकी गाइडेंस के वजह से, आपकी एक वीडियो की वजह से, आपके एक सेशन की वजह से एक बच्चे को अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, एक स्टूडेंट को उसका रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया, वो अपनी जॉब स्विच कर पाया। आपको लगता है आपने सिर्फ उस स्टूडेंट को इम्पैक्ट किया है, पर आपको नहीं पता उसकी पूरी जनरेशन और पूरी फैमिली का जो करियर कर्व है या ट्रेजेक्ट्री वो चेंज हो जाती है। और वो मैंने खुद देखा है। मेरी फैमिली में मेरा जो भी मैं बदल पाई हूं या जो भी मैंने किया उसके वजह से हमारी पूरी फैमिली की जो कर्व है आज से 10 साल 20 साल बाद वो बदला है और बदलता है। तो जब आप किसी और की जिंदगी में उनके करियर गोल्स में आगे पहुंचने की मदद करते हो, पैसे तो आपको मिल ही रहे हैं, राइट? अब ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं पैसे इसी से कमाती हूँ, मेरी फुल टाइम जॉब है। पर पैसे कमाने के साथ साथ अगर आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो किसी की लाइफ में, यू कैन ब्रिंग अ स्माइल टू समवन्स फेस एंड इम्पैक्ट देयर फैमिली एज वेल। आई डोंट थिंक इससे अच्छी जॉब कोई हो सकती है। आप पैसे भी कमा रहे हो, आप खुद भी खुश हो, आप संतुष्ट हो और आप किसी और की जिंदगी में भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। इससे ज्यादा इकिगाई सर्कल फुल हो ही नहीं सकता कोई। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि यार जब तक एटलीस्ट मैं अभी देख सकती हूँ अपने आप को, मुझे यही करना है। और मैं एक लिंक्डइन फर्स्ट क्रिएटर हूँ, मुझे और भी ज्यादा लोगों को एक लिंक्डइन फर्स्ट क्रिएटर बनाने में मदद करनी है। आगे जाके मेरा यही एम है कि एज एन एंटरप्रेन्योर मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक वर्टिकल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके बिल्ड कर पाऊं जहां पे मेरे जैसे और 100 200 हजार 1 लाख क्रिएटर से भी ज्यादा हम बना सके जो लिंक्डइन से इनकम कमा रहे हैं। बिकॉज मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने कहा, एक वेव आई थी जहां पे इंस्टाग्राम बूम पे था, एक वेव थी जब यूट्यूब बूम पे था, फेसबुक की भी बहुत बात चली थी। अब लिंक्डइन का दौर आ चुका है। इट्स नॉट लाइक आने वाला है, आ चुका है। और अब अगले 5-10 साल लिंक्डइन क्रिएटर्स के ही हैं। और मैं चाहती हूं कि जो इंडिया में कमी है लिंक्डइन क्रिएटर्स की रिप्रेजेंटेशन की और उन्हें समझने की और उनकी मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज की, वो मैं सॉल्व कर पाऊं इन द फ्यूचर। और उसी की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। कंटेंट क्रिएशन तो चलता रहेगा। मैं अब एक पॉडकास्ट भी चलाती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि धेरा डिकोड्स पॉडकास्ट है। वहां पे मैं यही चाह रही हूँ कि हमारी जो यूथ है कंट्री की, उनको पता चले कि कौन से अलग अलग तरीके के करियर ऑप्शंस होते हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हो। बिकॉज उनको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस आई थिंक कोशिश यही रहेगी कि जितने ज्यादा लोगों को मैं उनके करियर गोल्स के पास पहुंचा सकती हूँ अपने कंटेंट, अपने पॉडकास्ट, अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू और आगे जाके मेरी कंपनी के थ्रू, वो मैं कर सकूं। और जितने ज्यादा लिंक्डइन क्रिएटर्स इंडिया में हम क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें और बड़ा बना सकते हैं, वही मेरा आई थिंक फ्यूचर गोल है। मेरी जर्नी के थ्रू मुझे लगता है, मुझे अगर 3 चीजें किसी को बतानी होंगी जो वो इस टॉक से वापस ले जा सकते हैं, वो यही होंगी कि सबसे पहले तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। जिस दिन आप कंपैरिजन छोड़ दोगे ना, लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। बिकॉज आज आप इधर हो, कल आप उधर होगे, पर आप उधर हो, कोई और आपसे ऊपर होगा ही। कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी नहीं, राइट? आज आप 50,000 कमा रहे हो, कल 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर एक जो भी 50 लाख, 1 करोड़। देर इज नो अपर सीलिंग। तो सेटिस्फैक्शन कब आने वाली है वो आपको नहीं पता। और आप दूसरों को देखकर अगर अपने गोल्स डिफाइन करोगे या अपने आप को एक फेलियर है सक्सेस उस बेसिस पे डिक्लेयर करोगे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, नेवर एंडिंग लूप एंड इज द वर्स्ट सिचुएशन टू बी इन, राइट? तो नेवर कंपेयर योर जर्नी टू समबडी एल्सेस। आप अपना खुद का एक पाथ बनाओ, अपनी जर्नी खुद क्रिएट करो। आई थिंक दूसरी चीज मैं यही बोलना चाहूंगी, किसी एक नीश या डोमेन या चीज को पकड़ो जहां पे दूसरों को स्कोप नहीं दिख रही है, पर आप उसके बारे में बहुत श्योर हो, आपको एक गट फीलिंग आ रही है, आपको लगता है ये फ्यूचरिस्टिक है या इसमें स्कोप है, और उसको फिर अपना सब कुछ देने की हिम्मत रखो। अगले 5 साल 10 साल चले नहीं चले, बुरा लगे, पैसे आ रहे नहीं आ रहे, आंखें बंद करते, सुबह जागते, खाना पीते हुए, यू शुड लिव ब्रीथ ईट दैट, यू शुड बी ऑब्सेस्ड विद दैट वन थिंग। एंड देन अगर आप उसको अपना सब कुछ दे सकते हो अगले 10 साल के लिए, देन आई गारंटी यू देयर इज नो वे यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन इट समडे। एंड तीसरी और आखिरी चीज यही होगी कि आई थिंक अगर आप ऑनेस्ट हो और ऑथेंटिक हो विद वट एवर इट इज दैट यूर डूइंग, एंड आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, बिकॉज हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। और ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग ये बोल चुके हैं।
बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर हम्बल, यू स्टे रूटेड टू आप कहाँ से आए हो, आपको वो याद रहता है, और आप लोगों के जो आपकी जर्नी में जिन्होंने आपको इधर पहुंचाया है उनको हमेशा याद रखते हो, उनकी उतनी रिस्पेक्ट करते हो, एंड यू स्टे फोकस्ड, देयर इज नो वे दैट आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे। जब आप सक्सेस के पाथ पे जाते हो, एक और चीज़ ये होती है कि आप इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हो अपने गोल्स से कि ये करना है और आगे बढ़ना है, ये अचीव करना है, कि हम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी पर्सनल लाइफ को निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और मैंने भी ये किया है। मैं इस चीज़ के बारे में बहुत टाइम तक गिल्टी रही हूँ। आज भी मुझे कभी कभी थोड़ा गिल्ट फील होता है, बिकॉज मुझे याद है कि पहले 2 साल मैंने अपनी लाइफ में ना अपने पेरेंट्स को कोई टाइम दिया, जब मैं साइड हसल कर रही थी फुल टाइम जॉब के साथ, और डेरिया डी कोड्स, बहन को टाइम नहीं दिया, फ्रेंड्स के साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं किया, ना मेरी कोई पर्सनल लाइफ थी। जीरो, मतलब जीरो, नेगेटिव में बोल सकते हो आप। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था तब, क्योंकि अगर वो मैं तब नहीं करती तो मैं आज जाऊं वहां नहीं पहुंच सकती थी, वो मुझे पता है। पर उसके साथ साथ मुझे 2 साल बाद ये हिट हुआ कि यार, आपकी फैमिली भी इधर एक लिमिटेड टाइम तक ही है आपके साथ। आपके फ्रेंड्स भी आज आपके साथ है एक सेम शहर में। कल आधे से ज्यादा दोस्तों की आज मेरी शादी हो चुकी है, या तो वो देश छोड़ के यूएस या कहीं और यूके में सेटल हो चुके हैं, अपनी मास्टर्स एमबीए परस्यू कर रहे हैं। आप इतने अपार्ट हो जाते हो ना, और फिर अगर आप एक पर्सनल लाइफ भी आपकी नहीं है, घर आके ये सक्सेस, ये पैसा शेयर किसके साथ करोगे? यू वॉन्ट टू कम बैक टू समबडी। आप चाहते हो जब आप शाम को थक हार के पूरी दुनियादारी करके सारे काम करके वापस आओ। हर इंसान चाहता है कि कोई एक आपका एक इंसान हो यू कैन कम बैक टू। तो तब मुझे रियलाइज हुआ 2 साल बाद कि एक बैलेंस ना सही, क्योंकि बैलेंस आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करता है, पर हर चीज की एक जगह लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग अ पर्सनल लाइफ इज इंपॉर्टेंट एंड सक्सीडिंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि यू कांट हैव इट ऑल, यू कैन, बट आपको फिर अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, राइट? किस चीज को कब प्रायोरिटी देनी है वो आना चाहिए, और वो सीखने में टाइम लगता है। तो मुझे 2 साल, 2 ढाई साल लग गए, पर मैं ये कह सकती हूँ कि आज की डेट में आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकूं, मैं अपने फ्रेंड से भी मिलूं, मैं अपने आप को एक शेल में बंद ना करूं, मेरी एक पर्सनल लाइफ भी हो, मैं एक पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकूं। एट द सेम टाइम मेरा करियर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, एंड आई एम स्टिल ग्रोइंग इन माई करियर। और वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि जब कोई चीज इंपॉर्टेंट या अर्जेंट होती है, मैं उस पर ध्यान देके बाकी सब चीजों को साइड पे रखना सीख चुकी हूँ। एंड एट द सेम टाइम जब मेरी फैमिली को या किसी और को मेरी जरूरत है, तब काम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो सकता और मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये सीखना और अपने माइंड को ट्रेन करना अब मैं जाके 3 साल बाद सीख चुकी हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम वेल, एंड हर चीज के लिए अगर आप टाइम निकालोगे तभी आप एक फुलफिल्ड लाइफ जी पाओगे। तो मेरा बस यही कहना है दैट ऑलवेज गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो आई थिंक मैंने यही सीखा है पिछले 4 सालों में कि रिस्क अगर लेना पड़े तो लेना चाहिए, पर कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, और बस आई वुड से कि अपने ऊपर विश्वास रखो, और सक्सेस आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगी। ऑल्सो मैं दर्पण टॉक्स को अपना धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी और जर्नी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। एंड मेरी यही आशा रहेगी कि आप सबको मेरी जर्नी से कुछ नया सीखने को मिला हो, या आपको भी मोटिवेट करे अपना खुद का कुछ करने को, बिकॉज ये भारत की नई ग्रोथ स्टोरी की वेव है। एंड मुझे पता है कि भारत से हम जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन अब आके निकलने ही वाले हैं। एंड अगर मेरी स्टोरी से कुछ और लोगों को वो मोटिवेशन मिलती है कि हम खुद का कुछ करें, तो आई थिंक आई हैव डन माई बिट। थैंक यू।